इस वीडियो में हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 11 मेंस्ट्रुएशन एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो है इस क्वेश्चन में दो क्यूबॉइडल बॉक्स गिवन है और इन क्यूबॉइडल बॉक्सेस की साइड भी गिवन है और इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि किस बॉक्सेस को बनाने के लिए कम मटेरियल की आवश्यकता है। तो देखिए इसके लिए हमें स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा बॉक्स का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए इज इक्वल टू, तो इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। अब देखिए 2 ब्रैकेट L देखिए लेंथ है हमारी 60, L इज इक्वल टू हमें गिवन है 60, ब्रेथ गिवन है हमें 40 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है हमें 50 सेंटीमीटर। L है हमारी 60 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई ब्रेथ है 40 प्लस ब्रेथ 40 मल्टीप्लाई H है हमारी 50 प्लस H की वैल्यू है 50 मल्टीप्लाई L की वैल्यू है 60। 2 ब्रैकेट, अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 0 आ जाएंगे, 6 4 24 प्लस 2 0 5 4 20 प्लस 2 0 और 6 5 30। तो 2 ब्रैकेट, अब तीनों को हम प्लस करेंगे। अब देखिए इधर 2 0 हैं तो ये 2 0 ऐसे आ जाएंगे हमारे। अब देखिए यहाँ पर 0 0 4 तो 4 आ जाएगा, 3 2 5 5 और 2 7 इजिकल टू, अब 7400 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आया स्टूडेंट्स 0 0 2 4 जा 8 2 7 जा 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे वाले बॉक्स का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स B इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट। अब देखिए B वाले फिगर की जो लेंथ जो है वो 50 है, ब्रेथ भी 50 है और हाइट भी 50 है। तो यहाँ पर L की वैल्यू भी 50 हो जाएगी, मल्टीप्लाई B की वैल्यू 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई 50। 2 ब्रैकेट इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 0 5 5 25 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इतनी आएगी और इसकी मल्टीप्लाई इतनी आएगी। तीनों को प्लस कर लेंगे। अब देखिए इनको तीनों को प्लस करेंगे तो 2 0 2 0 तो 2 0 तो आ गए हमारे ये। अब देखिए 5 5 10 10 5 15 कैरी 1 2 2 4 4 2 6 6 1 7। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 2 5 10 कैरी 1 2 7 14 14 1 15।
अब देखिए बॉक्स ए का सरफेस टोटल सरफेस एरिया आ गया हमारा 14,800 और बॉक्स बी का टोटल सरफेस एरिया आ गया 15,000। अब जिसका जो है सरफेस एरिया कम होगा तो उसे जो है वो बॉक्स जो है बनाने में कम मटेरियल यूज होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बॉक्स ए, ठीक है। बॉक्स ए का जो है बॉक्स ए में सॉरी ए को जो है बनाने में कम मटेरियल का यूज होगा। तो यहां लिख देंगे हम सिंस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बॉक्स इज लेस देन that of the second, therefore the first box A requires the lesser amount of material to make. क्वेश्चन नंबर 2 है ए सूटकेस विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद ए tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो tarpaulin cloth का जो मतलब है वह तिरपाल के कपड़े से है। अब देखिए इस क्वेश्चन का हिंदी में अर्थ है कि 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमें पहले सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सूटकेस इक्वल टू, अब देखिए सूटकेस जो है वो क्यूबाइड की शेप का है, तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर जो है L की जो वैल्यू है वो 80 है और ब्रेथ की वैल्यू जो है 48 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो देखिए L हो गया हमारा 80 मल्टीप्लाई 48 प्लस ब्रेथ हो गई हमारी 48 मल्टीप्लाई 24 प्लस हाइट हो गई हमारी 24 और लेंथ हो गई हमारी 80। अब इसे सॉल्व करेंगे, 0 का 0, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38 प्लस 48
और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे, 48 और 24 की मल्टीप्लाई, 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 4 जा 16, 16 और 3 19, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 4 जा 8 8 1 9, 2 आ गया यहाँ पर, 9 6 15 कैरी 1, 9 1 10 10 1 11, यह है आपका 1152 प्लस 0 का 0, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 2 जा 16 16 और 3 19, तो यह है 1922 इंटू, अब इन तीनों को प्लस करेंगे, 0 2 0 2 2 और 5 7 7 और 4 11 कैरी 1, 9 1 10 10 1 11 11 8 19 कैरी 1 1 1 2 3 3 6, तो इनको ऐड करके आ गया 6912 की मल्टीप्लाई अब 2 से करेंगे, 2 4 जा सॉरी स्टूडेंट्स 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 6 जा 12 12 1 13, तो सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया आ गया 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ टारपॉलिन क्लॉथ का निकालेंगे, एरिया ऑफ टारपॉलिन क्लॉथ इज इक्वल टू, अब ये जो एरिया है वह जो है सूटकेस के सरफेस एरिया के बराबर है, तो सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस अब देखिए क्लॉथ जो है वो रेक्टेंगल की शेप का होगा, तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इज इक्वल टू, अब सूटकेस के सरफेस एरिया आ गया सूटकेस का 13,824, वो इसकी जगह राइट कर देंगे। अब हमें लेंथ तो कपड़े की फाइंड करनी है, ब्रीथ हमें दे रखी 96 इज इक्वल टू 13,824, यहाँ पर 96 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू हो जाएगा तो डिवाइड में, तो L इज इक्वल टू 13,824 अपॉन 96, 96 से जो है डिवाइड करेंगे हम 13,824, अब ये जाएगा 1 जा 96 1 जा 96, 8 में 6 गए तो 2 बचे, और यहाँ 13 में 9 गए तो 4 बचे, अब राइट करेंगे 2, तो ये जाएगा 4 जा 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 9 जा 36 36 और 2 38, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, और यहाँ रह गए 11 में से 8 गए तो 3 बचे, अगला नंबर राइट करेंगे 4, तो देखिए ये अगेन 4 जा जाएगा, 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 9 जा 36 36 और 2 38, अब यहाँ पर कोई रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो लेंथ आ गई हमारी 144 सेंटीमीटर। तो देखिए कपड़े की हमारी लेंथ आ गई 144 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें जो है 100 सूटकेस पर जो है तिरपाल का कपड़ा जो है वो हमें चढ़ाना है, तो 100 की क्या करेंगे, जो हमारी लेंथ आई उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिक्वायर्ड
tarpaulin for 100 सूटकेस। इजिकल टू 100 की जो है लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई 144 इजिकल टू 144 और उसके बाद में 2 जीरो लगा देंगे सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसे जो है हम सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर देंगे। तो इजिकल टू अब इसे जो है 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 144 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, 100 सूटकेस के लिए तिरपाल के कपड़े की जो आवश्यकता होगी उसकी लेंथ आ गई 144 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें क्यूब की साइड फाइंड करनी है और उसका सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इजिकल टू, इसका फार्मूला होता है 6 साइड स्क्वायर और सरफेस एरिया गिवन है हमें तो उसके नीचे 600 राइट कर देंगे इजिकल टू 6 साइड स्क्वायर। 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल टू में जाएगा तो डिवाइड में, तो साइड इजिकल टू 600 अपॉन 6 से 600 को डिवाइड कर देंगे, 6 बन जाए 6 0 0, साइड स्क्वायर आ गया हमारा 100। अब स्क्वायर हटाएंगे तो 100 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा, तो साइड इजिकल टू स्क्वायर रूट 100 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 सेंटीमीटर। तो क्यूब की साइड आ गई 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। रुखसार ने 1 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने सरफेस एरिया को पेंट किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें कैबिनेट दे रखी है। कैबिनेट का मीनिंग है हिंदी में पेटी। अब इस कैबिनेट के जो है चारों तरफ पेंट किया और इसके टॉप पे भी पेंट किया, लेकिन इसके जो है बॉटम पे पेंट नहीं किया। तो देखो इसके बॉटम पे तो पेंट होता ही नहीं है, तो इसके जो है बॉटम का एरिया निकाल देंगे। तो देखिए अब हम कैबिनेट के चारों तरफ का एरिया और टॉप का एरिया निकाल करके जो है हम प्लस कर देंगे, तो कैबिनेट का सरफेस एरिया हमें फाइंड हो जाएगा। एरिया ऑफ कैबिनेट टू बी पेंटेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ four sides
ऑफ कैबिनेट प्लस एरिया ऑफ टॉप। अब देखिए इसके चारों तरफ का एरिया का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट H 2H ब्रैकेट L प्लस B प्लस, अब टॉप का एरिया आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 हाइट है हमारी 1.5 ऐड कर देंगे, L गिवन है हमें 2 प्लस B गिवन है हमें 1 प्लस लेंथ हमें गिवन है 2 और ब्रेथ गिवन है हमें 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, 15 2 जा 30, 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे और 2 और 1 हो गए हमारे 3 प्लस 2 बन जा 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 इजिकल टू 11 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स कैबिनेट का सरफेस एरिया आ गया जिस पर पेंट किया गया है 11 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सेलिंग ऑफ ए क्यूबाइडल हॉल विद लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ 15 मीटर 10 मीटर एंड 7 मीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड, हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल सी नीड टू पेंट द रूम। डैनियल एक ऐसे क्यूबाइडल कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है 15 मीटर 10 मीटर और 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 10 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट किया जा सकता है, तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो कमरा जो है वो क्यूबाइडल शेप का है, तो उस कमरे में जो है हम चारों दीवारों के एरिया को पेंट करेगा डैनियल और छत को भी पेंट करेगा, लेकिन जो उसका बॉटम होता है कमरे का उसको पेंट नहीं किया जाता है, तो हम जो है बॉटम के एरिया को छोड़ देंगे। तो उसके लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप। अब देखिए चारों एरिया का जो फार्मूला हम लगाएंगे तो 2H ब्रैकेट L प्लस B प्लस एरिया ऑफ द टॉप लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू हाइट है हमारी 7 और लेंथ है 15 और ब्रेथ है 10 प्लस लेंथ है 15 और ब्रेथ है 10। अब देखिए 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई 15 और 10 को ऐड करेंगे तो 25 प्लस 15 10 जा 150 इजिकल टू, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जा 100 कैरी 10 50 25 बन जा 25 और 10 35 प्लस 150 दोनों को प्लस करेंगे 0 का 0 5 5 10 कैरी 1 1 1 2 2 3 500 मीटर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये तो हमारा पेंट करने का एरिया फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करना है कि उसमें जो है कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। हमें जो है कैन की संख्या हमें फाइंड करनी है, पेंट की कैन की संख्या हमें फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ
कैंस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 500 अपॉन 100 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो ये बच गया हमारा 5 कैंस। तो देखो पेंट की जो है 5 कैन की आवश्यकता होगी क्यूबॉइडल हॉल को पेंट करने के लिए।